नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। किसी वर्ड में भी बेल दिख गया आपको, BELL, किसी वर्ड में भी ये बेल वर्ड दिख गया तो दिस बेल इज रिलेटेड टू वॉर, फाइट। चलो इसको कैसे याद रखना है? बेल वर्ड कहां से निकल के आया है? बेलोना। बेलोना वॉज द रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। ये वॉर की देवी थी बेलोना। शी वॉज अ रोमन गॉडेस। रोम में एक देवी थी जिसका नाम था बेलोना। और ये किसकी देवी थी? शी वॉज अ गॉडेस एसोसिएटेड विद वॉर, लड़ाई की देवी थी। तो इसके नाम बेलोना, लड़ाई की देवी थी। तो बेल वाले जो भी वर्ड आया ये इसी वर्ड से निकल के आया है। तो जहां भी आपको बेल वर्ड आ गया दैट इज रिलेटेड टू वॉर। देखो यहाँ पे बेलोना नाउन है, शी वॉज अ गॉडेस, एंड गॉडेस तो कोई पर्सन है, नाउन है, तो यहाँ पे वॉर के लिए है तो बेलोना आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये वॉर से एसोसिएटेड है। नाउ कम टू द वर्ड बेलिकॉज। किसी वर्ड में भी बेल आ गया। अभी मैंने क्या बोला? देखो सारे वर्ड्स में कॉमन किया, जस्ट सी द वर्ड्स। बेल, BELL। Here also you have the word bell। यहाँ भी बेल वर्ड, here also बेल है, बेल है। इतना तो स्ट्राइक कर जाएगा आपको, किसी वर्ड में बेल आ गया, याद कर लेना बेलोना को। बेलोना इज द रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। तो बेल से जो भी वर्ड बनेगा वॉर और फाइट से रिलेटेड रहेगा। बेलिकोज और बेलिजरेंट, बोथ ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। बेलिजरेंट लोग कौन होते हैं? झगड़ालू। दे आर ऑलवेज रेडी टू फाइट, ओके, दे आर ऑलवेज ईगर टू फाइट। क्वारलसम बोलते हैं, झगड़ालू, ऑलवेज रेडी टू फाइट। बेलिजरेंट भी वही है, दोनों का मतलब सेम है। क्वेरलस, ऑलवेज रेडी टू फाइट। दिस पीपल आर वेरी अग्रेसिव, हर समय फाइट के लिए रेडी रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं पगनेशियस भी बोलते हैं। पगनेशियस का मतलब भी होता है फाइट करना। झगड़ालू लोग हमेशा रेडी होते हैं फाइट करने के। आपके पास वर्ड है रेबिलियन। रेबिलियन वर्ड में भी तो बेल है। रेबिलियन का मतलब हिंदी में क्या होता है? विद्रोह करना। विद्रोह करना मतलब क्या है? लड़ाई करना, किसी का खिलाफ होना, जिसको हम बोलते हैं रिवोल्ट। म्यूटिनी, म्यूटिनी वर्ड भी सुना होगा, आपने सुना होगा ये सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी, सैनिक विद्रोह, 1857 का सैनिक विद्रोह। तो म्यूटिनी का मतलब भी लड़ाई झगड़ा, रिवोल्ट। देन यू हैव द वर्ड एंटीबेलम। प्रायर टू दिस मैंने एक स्लाइड में आपको ANTE, एंटी का मतलब बताया था। जहां भी बेल वर्ड दिख गया दैट इज रिलेटेड टू वॉर, लड़ाई झगड़ा। अब देखो ये वर्ड एंटीबेलम, BE बेल, बेल देख के तो पता चल गया वॉर। ANTE, एंटी, इसका मतलब क्या बताया था मैंने? बिफोर। द पीरियड बिफोर वॉर, लड़ाई के पहले वाला जो अंतराल होता है, ड्यूरेशन पीरियड होता है, उसको हम एंटीबेलम बोलते हैं। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, जो लड़ाई के बाद वाला पीरियड आता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट बेलम। और बेली पोटेंट, पोटेंट का मतलब क्या? वो इज अ पोटेंट या पोटेंसी। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, और बेली लगा दिया, बेली, बेली पोटेंट। बेल का मतलब है वॉर, जो लड़ाई में पावरफुल है उसको हम क्या बोलते हैं? बेली पोटेंट। बेली is related to war and potent is related to powerful. So a person who is powerful in war is known as bellipotent. Now let us move to the synonyms, antonyms. I have written both the words belligerent or bellicose. Both of them are adjectives and both the words more or less they convey the same meaning. So let us do the synonyms. belligerent और bellicose दोनों एडजेक्टिव है। ये कैसे लोग हैं? ये झगड़ालू लोग हैं जो हमेशा झगड़ने के लिए रेडी रहते हैं, छोटी छोटी बात पे रेडी हो जाएंगे झगड़ने के लिए। क्वारल वर्ड तो जानते हो, और क्वारलसम का मतलब है झगड़ालू। झगड़ा इज अ नाउन और झगड़ालू इज एन एडजेक्टिव। सिंस ये हमारा एडजेक्टिव है तो मैंने एडजेक्टिव फॉर्म में रखा और क्वारल से ही क्वारलस वर्ड डाला है। अब यहाँ पे वर्ड देखो, कैंटेनकरस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कैंटेनकरस को कैसे याद रखोगे? इसको याद कर लो, टैंकर। कैंटेनकरस वर्ड में क्या दिख रहा है? टैंकर। टैंकर से जनरली क्या होता है? वॉर, लड़ाई झगड़ा, वॉर कर। पीविश का मतलब भी होता है झगड़ालू। ऐसे याद कर लो, पी के। विश का मतलब जहर। वैसे जहर पी के झगड़ा कहाँ से करेगा? मान लो पी के झगड़ा करता है। पेट्यूलेंट का मतलब भी होता है झगड़ालू। और इसको कैसे याद करोगे? पेटू लोग किसको बोलते हैं? पेटू जिसको हमेशा खाने की भूख रहती है, पेटू जिसको हर समय खाना चाहिए, और खाना नहीं मिलेगा तो तुरंत झगड़ने लगेगा सामने वाले से। क्रैप का मतलब होता है केकड़ा, केकड़े की तरह चिड़चिड़ा हो गया है, किसी को भी हमेशा काटने के लिए रेडी है, क्योंकि हर समय झगड़ने के लिए रेडी है। पगनेशियस, पग मैंने बताया था छोटे डॉग्स को बोलते हैं, पपीज को। तो आपके छोटे डॉग्स, पपीज दूसरे के घर में जाके शिट कर दे तो पड़ोसी झगड़ने आएगा, तो पगनेशियस इज ऑलवेज रेडी टू फाइट। और पबजी खेलने के बाद दिमागी संतुलन खराब हो जाता है और उसके बाद आप हमेशा झगड़ने के लिए रेडी रहोगे। ट्रक्यूलेंट को याद रख लो, ट्रक ड्राइवर। ये जो वर्ड है ट्रक्यूलेंट, इसको याद कर लो, ट्रक। ये ट्रक ड्राइवर लोग जो होते हैं ना, ये ट्रक पे रहते रहते चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पे झगड़ने लगते हैं। गलती उनकी रहती है बट सामने वाले से झगड़ने लगते हैं। कंटेंशियस, आपने ये वर्ड सुना होगा, बोन ऑफ कंटेंशन, विवाद का कारण। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में व्हाट इज द बोन ऑफ कंटेंशन? POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब डिस्प्यूट, विवाद का विषय। कंटेंशन का मतलब भी होता है झगड़ा।
और उसी वर्ड से बना है कंटेंशियस, इसका मतलब है झगड़ा। यू हैव द वर्ड, जैसे दोनों के बीच में मैंने बोला कॉन्कॉर्ड, कॉन वर्ड है ना, कॉन, CON, कॉन वर्ड इज रिलेटेड टू एग्रीमेंट। बोथ ऑफ देम हैव अ गुड एग्री, दे हैव एन एग्रीमेंट, बोथ ऑफ देम आर फ्रेंडली। फ्रेंडली होगा तभी तो दोनों एक दूसरे से एग्री करेंगे। एंड कॉन्कॉर्ड का उल्टा इज डिस्कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब होता है तार, दोनों के बीच में तार जुड़ी हुई है, अच्छी तार है, मतलब दोनों कनेक्टेड है, दोनों फ्रेंडली। और डिस्कॉर्ड मतलब दोनों के बीच का लिंक टूट गया है, डिस्कॉर्ड हो गया, अलग अलग हो। तो यहाँ डिस्कॉर्ड का मतलब भी लड़ाई झगड़ा, डिसएग्रीमेंट। और ये है आइरेसिबल। आइरेसिबल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको एक वर्ड किया था अर्क। अर्क का मतलब भी होता है जो लोग तुरंत दूसरे को गुस्सा दिलाते हैं। अर्क करना इस गुस्सा दिलाना, और ये तो आइरेसिबल का मतलब भी गुस्सा, गुस्सैल लोग। कॉलरिक, कॉलरिक को याद कर लो, कॉलेरा। कॉलेरा हैजा बीमारी, कॉलेरा उसको हुआ था जिस वजह से काफी चिड़चिड़ा हो गया और बात बात पे लोगों से झगड़ते रहते हैं। वॉश भी एक इंसेक्ट का नाम। एंटागनिस्टिक, एंटागनिस्ट में एंटा का मतलब भी एंटी, उसका एंटी है, झगड़ालू है। कैप्शियस, कैप्शियस को याद कर लो, कैप, उसका कैप कोई खींच के चला गया जिस वजह से झगड़ने लगा। किसी की कैप उतर जाती है, किसी की टोपी उतर जाती है, तो नो डाउट वो सामने वाले से झगड़ा करेगा। टोपी उतर जाना मतलब किसी को इंसल्ट करना। अब आ जाओ सर्ली, इट्स ऑल्सो गुड वर्ड। These are mnemonics, but ultimately these root words help. But mnemonics भी करना होगा because ये सारे words के root तो है नहीं, root तो इसका है। We have the word surly. Surly को याद कर लो, surely, surely वो झगड़ा करेगा। surly, सर्दी, सर्दी हो गई है, surely वो झगड़ा करेगा। surly, सर में दर्द हो रहा है, झगड़ा करेगा। देन यू हैव द वर्ड, ये सब हमने कर लिया। quarrelsome, कैंटेनकर, उसको कैसे याद रखोगे, टैंकर में झगड़ा कर रहा है, टैंकर झगड़ा के लिए होता है। पीविश, पी के झगड़ा कर रहा है। पेटू है, हमेशा भूख लगी रहती है, झगड़ते रहता है। क्रैप, केकड़ा है। डॉग, शिट कर देगा, झगड़ा करने आएगा। ट्रक ड्राइवर, ये तो बोन ऑफ कंटेंशन। ये अकॉर्ड, सहमति, डिस्कॉर्ड, असहमति। कॉलेरा, ये सब हमने कर लिया। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट, द पीपल हु आर वेरी फ्रेंडली। हारमोनियस, जैसे बोथ ऑफ देम दे शेयर अ वेरी हारमोनियस रिलेशनशिप। हारमोनियस रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, दे आर वेरी फ्रेंडली विथ ईच अदर। वेरी कर्टियस, दे आर वेरी पोलाइट। सोशिएबल, सोशिएबल मतलब बहुत सोशल है, सोसाइटी में रहता है, सामाजिक है, मिलजुल कर रहना पसंद करता है, बहुत जेंटल है, पीसफुल है। सो दीज वर द वर्ड्स एसोसिएटेड विथ बेल दैट वाज रिलेटेड टू फाइट एंड ऑल, एंड दीज वर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज एकरी, ACRI और ACER। जब भी ये वर्ड आपको कहीं पे दिख जाए, ACRI, ACER, तो एकरी और एसर, दैट मीन्स वेरी बिटर, बहुत कड़वा। दैट मीन्स अनप्लेजेंट, ओके, बहुत कड़वा, अनप्लेजेंट, बहुत सार, नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव जितने भी वर्ड्स बनेंगे इससे नेगेटिव वर्ड्स बनेंगे। और जो कड़वा है, ये जो बिटर है, दिस बिटर वर्ड कैन बी यूज्ड इन सेंस ऑफ टेस्ट ऑल्सो। इसको आप टेस्ट के सेंस में भी यूज कर सकते हो। और कोई पर्सन, कोई चीज बहुत बिटर है, इसका मतलब क्या है, कोई चीज बहुत कड़वा है। और कोई पर्सन बिटर है, बहुत बिटर पर्सन है, मतलब हमेशा दूसरे के खिलाफ जहर रखा है अपने मन में, हमेशा दूसरे के बारे में बुरा सोचता है। दिस पीपल आर वेरी कॉस्टिक, हमेशा दूसरे का नुकसान सोचता है। दिस पीपल आर हार्मफुल। अब आ जाओ वर्ड्स करते हैं। कम टू द वर्ड एक्रिड, इसमें भी है ACRI, हियर ऑल्सो यू हैव द वर्ड। ACRI नहीं है, एसर है। यहाँ भी वर्ड है आपके पास ACER। कहीं ना कहीं ये सब वर्ड देख के तो लग रहा है ना कि बिटर नेगेटिव सेंस में जा रहा है, वेरी शार्प, वेरी बिटर। किसी के लिए आप बहुत शार्प कमेंट्स यूज कर रहे हो, मतलब बहुत तीखा, बहुत व्यंग्यात्मक, किसी की आलोचना कर रहे हो, शार्प रिमार्क्स, क्रिटिसाइजिंग एनीबडी। एक्रिड, एक्रिड का मतलब भी होता है वेरी बिटर, कड़वा, अनप्लेजेंट। एक्रीमोनियस का मतलब भी है वेरी बिटर, कॉस्टिक। असरबेट करना मतलब किसी को एम्बेटर करना, एम्बेटर करना मतलब उसको गुस्सा दिलाना, ठीक है, एम्बिटर, उसको और भी बिटर बनाना। एग्जास्परेट करना, इसका मतलब है अपनी बातों से उसे गुस्सा दिलाना। एसर बेट, हाँ ये ऐसा भी कर सकते हो, जैसे एसर बेट है, इसको ऐसे याद कर लो, एसर बेट। एसर, एसर एक लैपटॉप का कंपनी है, लैपी है। अगर एसर का लैपटॉप गिरा दोगे, टूट जाएगा, तो आपको कड़वे बोल सुनने पड़ेंगे। सरबेट करना भी किसी को और भी गुस्सा दिलाना, एग्जास्परेट करना। और यहाँ भी है एग्जासरबेट। एग्जासरबेट का मतलब है कि सिचुएशन पहले से ही खराब है, आपने उसे और भी बिटर कर दिया, और भी वर्सन कर दिया, और भी एग्रावेट किया। पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया भी था, एग्रावेट का मतलब है वर्सन करना, सिचुएशन को और भी बदतर कर देना। तो ये तो हमारा एकरी वाला रूप था। अब आओ इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक्रिड या एक्रीमोनियस, अभी मैंने बताया दोनों का मतलब सेम ही है। किसी के लिए जहर, मन में जहर भर के रखना, किसी का बुरा सोचना, हार्मफुल लोग होते हैं ये। बिटर तो है,
कड़वा। सार्डोनिक, सार्डोनिक पर्सन आर द पर्सन जो हमेशा दूसरे का बुरा सोचते हैं, ठीक है, दूसरे के लिए हमेशा मन में दुर्भावना रखें। सार्डोनिक को याद कर लो। सैरिडॉन, सैरिडॉन इज अ टैबलेट फॉर हेडेक। हेडेक होता है तो आप सैरिडॉन खाते हो, ठीक है, और हेडेक के समय जब सैरिडॉन, सैरिडॉन को ऐसे भी याद कर लो, सैरिडॉन इज सर में दर्द। सर में दर्द होता है तो हमेशा आप दूसरे से के खिलाफ नेगेटिव वर्ड्स बोलोगे क्योंकि आप खुद परेशान हो, इसलिए दूसरे के खिलाफ कड़वे बोलोगे। कॉस्टिक। विट्रॉल, विट्रॉल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, ब्लू विट्रॉल है, फिर आपका ग्रीन विट्रॉल है, ये सब पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में जब आप एक्सपेरिमेंट्स करने जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को आई डोंट रिमेम्बर सल्फ्यूरिक को क्या बोलते हैं, डोंट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ साइंस, बट कहीं ना कहीं 10th तक पढ़ा है, ठीक है। ब्लू विट्रॉल, विट्रॉल का मतलब थिंग्स विच आर वेरी एसिडिक, बहुत कड़वा, एसिडिक। पंजेंट, पंजेंट का मतलब भी होता है वेरी बिटर, जैसे अमोनिया, अमोनिया का जो स्मेल होता है बहुत पंजेंट होता है, बहुत कड़वा। मेलेवलेंट, ये जो मैल वर्ड है ना, मेलेवलेंट, ये मैल का मतलब बताया था बैड, और वोलेंट का मतलब होता है फीलिंग, किसी के लिए दुर्भावना रखना, बैड फीलिंग, बुरा सोचना। मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब भी है बैड, वहीमेंट, नेगेटिव फीलिंग्स। रैंकरस, रैंकरस का मतलब भी है किसी के लिए जहर रखना। स्पाइट का मतलब होता है, स्पाइट है या वेनम, यहाँ मैंने वर्ड नहीं लिखा है, एक होता है वेनेमनस, वेनम का मतलब भी होता है जहर, किसी के लिए मन में जहर रखना, नेगेटिव बात बोलना, किसी के लिए बुरा सोचना। स्पाइटफुल लोग भी वही होते हैं। वायरुलेंट, वायरुलेंट को याद कर लो, वायरस, वायरस हमेशा आपको नुकसान पहुंचाता है, हार्मफुल है। परनीशियस, परनीशियस का मतलब भी होता है हार्मफुल। तो ऐसे लोग, एक्रिड और एक्रीमोनियस लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कड़वे होते हैं, जो ऑलवेज आपका बुरा सोचेंगे, आपके लिए लाइफ में हमेशा और हमेशा वो हार्मफुल रहेंगे, वायरुलेंट रहेंगे, स्पाइटफुल, जहर रहेगा उनके मन में आपके लिए। जिस पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ओके, दे विल नेवर थिंक, आपके लिए कभी भी वो अच्छा नहीं सोचेंगे। नेक्स्ट वर्ड आ जाओ, ये मैंने आपको बोला था एग्जैसरबेट, एसर याद कर लो, एसर का लैपटॉप, ऐसा दिया था ना, एसर का लैपटॉप गिरा दोगे तो कड़वा बोल सुनने को मिलेगा। तो एग्जैसरबेट करना मतलब सिचुएशन को और भी बिटर कर देना, खराब कर देना, वर्सन। एग्रावेट, किसी को और भी भड़काना, पहले से ही खराब है सिचुएशन और भी भड़का रहे, ये तो मैंने वर्ड्स दिया भी है पहले स्लाइड में। इनसाइट, इंटेंसिफाई, फोमेंट करना। एक और मैंने एक फ्रेज ऐड किया, एगॉन, दिस इज अ फ्रेज जिसका मतलब होता है किसी को भड़काना, इंसाइट करना, और ये तो है किसी को शांत करना। अभी मैंने प्लैक वाले वर्ड्स में इफ यू पीपल रिमेंबर, जैसे मैंने अभी आपको प्लैक वाला वर्ड दिया, प्लैक करना इस किसी को शांत करना, किसी को सेटिस्फाई करना, खुश करना, उसमें ये सब वर्ड डाला था प्लैक वाले में। सूद, कंफर्ट, दुख दर्द कम करना, मिटिगेट करना, प्लीज करना, अपीज करना, और इसका उल्टा क्या है, ये तो सिचुएशन को और भी खराब कर देना। तो दिस वाज अबाउट एकरी एंड एसर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।